व्यापार विविधीकरण से भी हमारी आत्मनिर्भरता यहाँ पर बढ़ रही है। तो डॉक्टर चरण सिंह, अर्थशास्त्री और सीईओ एग्रो, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं किस तरह से आत्मनिर्भर भारत जो आगे बढ़ रहा है और सफलता की नई इबारत लिख रहा है, इसकी एक झलक इस तरह से हमने ग्राफिक्स में जरूर समझाई। आपसे जानना चाहेंगे सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये भी कहा अभी हाल ही में अपने एक भाषण में कि जितना दबाव बढ़ता है भारत पर, वो उतने ही फोर्स के साथ, जोश के साथ ऊपर आता है। आज विश्व के तमाम देशों के लिए एक बहुत बड़े बाजार के रूप में, अवसर के रूप में भारत उभर रहा है। किस तरह से देखते हैं जो मौजूदा टैरिफ वॉर के सामने बेअसर नजर आती है ये भारत की जो आत्मनिर्भर होती इकोनॉमी है? एक बात तो दुरुस्त प्रधानमंत्री जी ने कही, जितना भी दबाव हमारे देश पे आता है उतना ही हम लोग सामने उभर कर बढ़कर आगे आ जाते हैं। इतने ज्यादा दुनिया भर में मुसीबतें आई, 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, कोविड हुआ, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर हुई, पूरी दुनिया में उनकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई, हमारे यहाँ तो नहीं लड़खड़ाई। तो उसका एक कारण, मूल कारण ये है कि हमारी जो पॉलिसीज चल रही हैं वो बहुत दृढ़ पॉलिसीज चल रही है और बहुत अच्छी पॉलिसीज चल रही हैं। जो 2008 का क्राइसिस हुआ उसमें रिजर्व बैंक ने जिस तरीके फाइनेंशियल सेक्टर को संभाला हुआ था वो सामने से आया। जब कोविड हुआ उस टाइम पे जिस तरीके की नीतियां आई दुनिया भर की, उसके बाद जैसे अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई, हमारे यहाँ पर जिस तरीके का स्टिमुलस दिया गया कोविड के दौरान, हम इस समय पे दुनिया की सबसे तेज गति की अर्थव्यवस्था है। और जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं 6.5-7% से, वो सबको दिख रहा है और उसी कारण रेटिंग एजेंसीज भी हमें अच्छी इंप्रूवमेंट दे रही हैं, अच्छी उसके रेटिंग्स दे रही हैं। जहां तक देश का सवाल है, इस टाइम पे हमारी संख्या सबसे ज्यादा है दुनिया में और हमारे यहाँ युवा सबसे ज्यादा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको कहते हैं। उसका मतलब यह है कि मार्केट बहुत स्ट्रांग है, डिमांड बहुत स्ट्रांग है, कंजम्पशन लेवल्स बहुत हाई है। जैसे आपने अपने आंकड़े अभी भी बताए तो 60% के करीब हमारी कंजम्पशन चल रही है। इन्वेस्टमेंट हमारी 30% चल रही है दुनिया के सबसे आगे, और इन्वेस्टमेंट जो होती है वो फ्यूचरिस्टिक होती है। सरकार ने भी जिस तरीके कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया और जिस तरीके हमारे पास फिस्कल स्पेस पड़ी हुई है, डेट टू जीडीपी रेशियो जिसको कहते हैं, वो हमारे यहाँ ठीक है 70 और 75 के बीच चल रही है, पर दुनिया भर में 100 से ऊपर जा रही है। तो हमारे पास फिस्कल स्पेस भी है। जहां तक मॉनेटरी पॉलिसी का सवाल है, यहाँ पर इन्फ्लेशन एकदम कंट्रोल में है, जहां बाहर काफी ज्यादा मुसीबत है और उनके इंटरेस्ट रेट्स को समझ ही नहीं आ रहा है नीचे करना है कि कहाँ उसको लेके जाना है। तो मॉनेटरी सिचुएशन, फिस्कल सिचुएशन, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ रेट एकदम मजबूती से चल रहा है। अब जहां तक आपने टैरिफ की बात करी, तो आपको पता है कि करीब 20% हमारी टोटल जीडीपी टैरिफ के ऊपर है, और जो हमारा टैरिफ जो अमेरिका को हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो करीब 1/5 ऑफ करीब 90 बिलियन यूएस डॉलर्स है। उसमें से ये टैरिफ की जो स्थिति पैदा हुई है वो करीब 50-55 यूएस बिलियन डॉलर्स पे आएगी। अब जिस तरीके से ये टैरिफ अनाउंस किए गए, और हमें ये नहीं कि तैयारी नहीं थी, हम लोग तैयार थे, 25% तो हम बिल्कुल ही तैयार थे। अब क्योंकि रशिया से हम तेल आयात कर रहे हैं और उस पर थोड़ी नाराजगी जताई जा रही है, तो 25% और हमारे ऊपर डाल दिया गया है 27 अगस्त से। तो प्रेशर तो है, पर आप एक चीज मन में रखिए कि सारे प्रेशर के बावजूद, इस प्रेशर के बावजूद रेटिंग एजेंसीज और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक हमारी ग्रोथ में कोई डेंट नहीं दे रहा है। बिल्कुल, जो एसबीआई की रिपोर्ट आई है सर, किस तरह से देखते हैं? एसबीआई की रिपोर्ट यहाँ पर आई है, अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट भी यहाँ पर आई है, उनको किस तरह से देखते हैं? और जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था में जो रेजिलियंस दिख रहा है, जो लचीली अर्थव्यवस्था है, और इस वक्त जिस तरह से प्रधानमंत्री भारत से यहाँ पे जापान और चीन की यात्रा पर भी गए हैं, जिसमें व्यापार एक अहम कड़ी होगा, उस लिहाज से किस तरह से आप देखते हैं इसे? बिल्कुल, आपने ईवाई की रिपोर्ट थोड़ी बहुत डिस्कस भी की है और एसबीआई की भी रिपोर्ट है। सारी रिपोर्ट्स एकदम क्लियरली दिखा रही हैं कि देश में अर्थव्यवस्था एकदम मजबूती से चल रही है। और हाँ, टैरिफ का थोड़ा सा झटका जैसे लगेगा, पर कोई नॉकआउट नहीं है, झटका है, हम भी जानते हैं। उससे थोड़ा सा फर्क जीडीपी पे हल्का सा आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट पे आ सकता है, एमएसएमईज पे थोड़ा आ सकता है, टेक्सटाइल्स, अपरेल्स, लेदर गुड्स, केमिकल्स,
इन सब पे थोड़ा इम्पैक्ट है, पर ये इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि हम लोग को हमारी ग्रोथ को डेंट पहुंचाए। तो उसके लिए फिस्कल पॉलिसीज हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, हम लोग क्रेडिट दे सकते हैं उस सेक्टर में जहां पर थोड़ी सी हमें लगता है कि आंच आ रही है। फिस्कल पॉलिसी में हम लोग फिर कुछ गारंटीज दे सकते हैं। हो सकता है थोड़ा फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, पर हमारे पास फिस्कल स्पेस पड़ी हुई है। तो इसलिए मुझे लग नहीं रहा है कि किसी भी तरीके से हमें घबराने की जरूरत है। इसके अलावा हाँ, एक बात है, हमारे क्योंकि 50% इन्होंने ड्यूटी हमारे पे लगा रखी है टैरिफ की, तो कुछ हद तक वियतनाम है, बांग्लादेश है, इक्वेडर है, अलग 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 जो इनकी कमोडिटीज हैं उनसे इनको फायदा हो सकता है। पर जहां तक मेरा सवाल है, मैं फील करता हूं कि जिस तरीके की फॉरेन पॉलिसी, अच्छी फॉरेन पॉलिसी चली है, वर्सेटाइल, फ्लेक्सिबल और मैलिएबल फॉरेन पॉलिसी चली है, तो रशिया की जो नाराजगी अमेरिका को है वो अपने आप में भी सुलझ सकती है। तो जैसी सुलझेगी आप देखेंगे वो 25% का जो प्रेशर है वो तो साइड में हो जाएगा। अगर रहेगा भी तो हम लोगों ने हमेशा अपॉर्चुनिटीज ढूंढी हैं अच्छी ग्रोथ करने के लिए, अच्छे रिफॉर्म्स लाने के लिए। हम लोग ला सकते हैं। अभी हम लोग 40 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर जिस तरीके ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे यहाँ से डेलीगेशंस गई, तो हम उन कंट्रीज में इकोनॉमिक रिलेशंस और भी बढ़ा सकते हैं। हम अपने ग्लोबल साउथ जो हमने G20 की प्रेसिडेंसी में नर्चर किया, उनके साथ भी हम अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो जब हम ये सब डाइवर्सिफाई करेंगे तो मुझे तो लगता है 6.5 की जगह हम 7-7.5% पे भी ग्रोथ पे पहुंच सकते हैं। सप्लाई साइड, जो सप्लाई चेन्स हैं, हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। जो एफटीएस की बात हो रही थी, आपने भी मेंशन किया, और एफटीएस यूरोप के साथ, यूके के साथ, अभी अभी आप हाल में देखिए कि यूके के साथ हमारी एग्रीमेंट हुई है, उसका भी तो असर दिखेगा। तो मुझे तो लगता है ग्रोथ ओरिएंटेड होगा। अब एक चीज जरूर है कि जब टैरिफ्स लगते हैं थोड़ा कॉस्ट का हमें ख्याल रखना है, पर रीफाइनेंसिंग कॉस्ट और फंडिंग कॉस्ट में हम लोग सेक्टोरल अप्रोच लेजर बीम के साथ उस सेक्टर में जहां जहां पर लगता है थोड़ा प्रेशर आ रहा है, जिस तरीके जेम्स एंड ज्वेलरी में आ सकता है, लेदर में आ सकता है, श्रिम्प्स में आ सकता है, उनको थोड़ा फिजिकल कंसेशन भी दे सकते हैं, उनको मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट भी दे सकते हैं। तो इस तरीके अगर हम सेक्टोरल जाए, और एक चीज और मन में रखिए कि जीएसटी रिफॉर्म्स प्रधानमंत्री बिल्कुल। जी ने उस दिन रेड फोर्ट से कहा भी था, तो जीएसटी रिफॉर्म्स भी हो ही रहे हैं। तो उससे फिर मुझे लगता है एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, एमएसएमईज को सबको एक अच्छा प्रभाव मिलेगा और अच्छी इंसेंटिव मिलेगा। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ ज्यादा टेंशन की हमारे पे या कोई आपत्ति हमारे पे इन टैरिफ से आई। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर चरण सिंह हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए, मिड डे प्राइम में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कि किस तरह से यहाँ पर साफ तौर पर उड़ता पड़ता नजर आएगा ट्रंप का ये दाव, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से विभिन्न नीतियों और योजना का असर अब ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है, जिस तरह से हमारा व्यापार इस वक्त डाइवर्सिफाई कर रहा है, यकीनन आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है।